हेलो एवरीवन। अभी हाल ही में एक न्यूज आई है जिसके कारण ये घटना तो हुई है इथियोपिया में, मतलब अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में, लेकिन इसका प्रभाव भारत की तरफ भी दिख रहा है। क्योंकि अभी हमने ये देखा है कि इथियोपिया में एक ज्वालामुखी था, वोल्केनो था, हैली गुब्बी। हैली गुब्बी वोल्केनो में विस्फोट हुआ है जिसके कारण उसका प्रभाव भारत में भी दिख रहा है। तो देखते हैं ये हैली गुब्बी वोल्केनो है क्या। तो इथियोपिया एक अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश है जिसमें अभी 12,000 साल बाद विस्फोट देखने को मिला है। और ये विस्फोट इतना बड़ा था कि इससे जो राख या धुआं बाहर निकला, उस आकाश में बादल सा छा गया पूरी तरह। तो हैली गुब्बी जो ये वोल्केनो है, वोल्केनो क्या होते हैं? वोल्केनो वो होते हैं, वोल्केनो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव, दूसरा डोरमेंट एंड तीसरा एक्सटेंट। तो ये माना जा रहा था लॉन्ग डोरमेंट वोल्केनो का एग्जाम्पल। और ये लॉन्ग डोरमेंट जो वोल्केनो था, इसके कारण इसके वेस्टर्न वेस्टर्न साइड से हवा चलने के कारण, जिसे पश्चिमा पवन भी कहते हैं, उसके कारण वो जो प्रदूषण था एटमॉस्फेयर में, वो भारत की तरफ शिफ्ट हुआ है। भारत की तरफ शिफ्ट होने से ऐसा देखा जा रहा है कि जो राजस्थान वाला पूरा इलाका है ना, वहां पे प्रदूषण बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। इसलिए हैली गुब्बी वोल्केनो इरप्शन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वोल्केनो की घटना जब हम देखते हैं तो वोल्केनो में नीचे जो होता है वो होता है मैग्मा। मैग्मा पिघल के एक निश्चित तापमान पे पिघलता है। पिघल के जब ये ऊपर सतह पे आता है तो इसे बोलते हैं लावा। तो ये लावा ऊपर आके फैल जाता है। लावा भी कई प्रकार के होते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं। तो आसानी से ये फैलते हैं। और ऊपर वाला भाग जहां से ये मुख होता है इसका, जहां से फटता है ये छोटा पार्ट जब रहता है तो इसे, जब ये बड़ा पार्ट हो जाता है तो काल्डेरा बोलते हैं। ठीक है, तो बड़े पार्ट में अगर काल्डेरा में पानी भर जाता है तो काल्डेरा लेक भी बोलते हैं। तो ये था हैली गुब्बी वोल्केनो इरप्शन जो कि इथियोपिया में हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। धन्यवाद।